नमस्कार। आज हम लोग विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है एपिजेनेटिक्स। अगर हम सरल भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि आपके विचार और अनुभव आपके जीवन की अभिव्यक्ति को या जीन की अभिव्यक्ति को बदल सकते हैं। जीन के एक्सप्रेशन को हम बदल सकते हैं। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम डार्विन के काल से पढ़ते आ रहे हैं कि जो उत्विकास होता है, जो इवोल्यूशन होता है, वो डीएनए के या जीन्स में परिवर्तन होने से होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, जलवायु कंडीशन, भौगोलिक कंडीशन, कोई केमिकल या रासायनिक, कोई फिजिकल या कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती रहती है, उससे जीन्स में परिवर्तन होता है। और जैसे जीन में परिवर्तन होता है वैसा ही व्यक्ति या वो जीव एक्सप्रेस करता है। लेकिन क्या हमारे विचार या हमारे अनुभव से भी जीन में परिवर्तन हो सकता है या होता है? तो वैज्ञानिकों ने माना है कि विज्ञान की एक शाखा है जिसको हम लोग एपिजेनेटिक्स कह देते हैं। इसमें इसी चीज का अध्ययन किया जाता है कि हमारे जो व्यवहार होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, वो हमारे जीन की एक्टिविटी को बदल देते हैं, हमारे जीन को बदल देते हैं। कोई भी इंसान या कोई भी जीव, खास करके हम मनुष्य की बात करेंगे, जैसे परिवेश में रहता है, अगर कोई व्यक्ति मान लो तनाव वाले जीवन जीता है, पूरा जीवन संघर्ष वाले स्थितियों में रहता है, तो ऐसी स्थितियों में उसका जीन अलग तरह से एक्सप्रेस होगा अगले कई पीढ़ियों तक। और जो खुशहाली में जीवन जीता है, ऐशो आराम में जीवन जीता है, उसके जीन का एक्सप्रेशन अलग तरीके से होगा कई पीढ़ियों तक। जैसे आप सुनते आए होंगे कि एक सैनिक होता है या एक कोई बलशाली मनुष्य होता है, कोई वरिष्ठ जनरेशन होती है, उसकी कई पीढ़ियां जो होती हैं वो बलशाली होती हैं। राजाओं के जो विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं, उनकी कई पीढ़ियों में क्या होती है, विलासता अपने आप आ जाती है। इन सब को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक पे। और हम ये जानते हैं कि एपिजेनेटिक्स क्या है। एक अद्भुत प्रक्रिया होती है जो ये दर्शाती है कि हमारे थॉट्स, हमारे एक्सपीरियंस और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ये वास्तव में हमारे जीन के एक्सप्रेशन को बदल देते हैं। एपिजेनेटिक्स का वास्तविक अर्थ होता है जीन के ऊपर। एपी का मतलब ऊपर, जीन्स का मतलब जीन। यानी कि ये जीन के डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, उसको बिना बदले जीन की जो एक्टिविटी होती है उसको प्रभावित कर देती है। जैसे हम पढ़ते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, तो उसमें डीएनए के सीक्वेंस जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। एपिजेनेटिक्स में पाया गया है कि डीएनए में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, डीएनए के सीक्वेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, फिर भी जीन जो होते हैं वो अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने लगते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है एपिजेनेटिक्स। इस प्रक्रिया में जीन के काम करने की जो तरीके होते हैं उसको नियंत्रित किया जा सकता है। और ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि किसी भी व्यक्ति के आसपास का जो उसका वातावरण है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसके जो एक्सपीरियंस हैं, वो किस प्रकार के हैं। अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के, अलग अलग लाइफ स्टाइल, अलग अलग इन्वायरमेंट और अलग अलग प्रकार के जो है वो व्यक्ति के आसपास की चीजों को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके रिजल्ट हमको अलग अलग मिले। हम यहां पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रक्रिया होती है वो काम कैसे करती है। तो वास्तव में एपिजेनेटिक्स में एक रासायनिक परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन किसी जीन को ऑन या ऑफ करने की क्षमता रखता है। ये प्रक्रियाएं मुख्य रूप से दो तरीके से होती हैं। एग्जैक्टली जो जीन का जो
टर्मिनल पॉइंट होता है, जो एंड पॉइंट होता है, अगर वहां पर मिथाइलेशन हो जाता है, यानी कि डीएनए के अंतिम छोर पर अगर मिथाइल समूह जुड़ जाता है, तो जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो रुक जाता है। और ये जो जीन का एक्सप्रेशन रुक गया है, ये एक परमानेंट चेंज हो जाता है। लंबे समय तक जीन के एक्सप्रेशन को जो है ये नियंत्रित करके रखता है, कई पीढ़ियों तक ये होता रहता है। और ये मिथाइलेशन, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन, लाइफ स्टाइल, व्यवहार, आपका बिहेवियर, आपका एक्सप्रेशन, आपका जो जिस इन्वायरमेंट आप रह रहे हैं, वो गतिविधियां उस पर निर्भर करती हैं। और एक और होती है हिस्टोन का संशोधन होना। हम सभी जानते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए के ऊपर जो प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब डीएनए लिपटा होता है तो उसको हम क्रोमोसोम कह सकते हैं। डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा होता है। अब जो डीएनए लिपटा हुआ है वो डेंस हो सकता है या कुछ लूज हो सकता है। जितना घना डीएनए क्या होगा, प्रोटीन से उलझा हुआ होगा, उसके जो कार्य करने की जो क्षमता होगी वो उतनी कम होगी। और जितना लूज होगा, यानी कि जो डीएनए की जो बाइंडिंग है वो जितनी लूज होगी, वो उतना क्या होगा, अधिक सक्रिय होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि डीएनए जो प्रोटीन के ऊपर लिपटी हुई है उसमें बदलाव करके जीन के एक्सप्रेशन को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर डीएनए अधिक खुला हुआ है तो वो अधिक सक्रिय होता है, जबकि हम ये भी देखते हैं अगर वो डेंसली उसमें क्या है, रैप्ड है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसकी जो है कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। इस तरीके से भी जीन के एक्सप्रेशन को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। अगर जीन अपने आप को एक्सप्रेस इस तरह से करती है, यानी कि अगर इपिजेनेटिक्स स्थिति बन जाती है, तो विचार और अनुभवों का इस पर प्रभाव पड़ने की वजह से ऐसा होता है। यह समझा गया है कि विचार यानी कि थॉट्स, जो स्ट्रेस, शॉक, लव और कई अन्य जो इमोशंस होते हैं, ये एपिजेनेटिक्स बदलाव ला सकती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति ज्यादा तनाव में रहता है या ज्यादा उसको कोई आघात लगता है, लंबे समय तक अगर कोई तनाव में है या आघात में है, तो एपिजेनेटिक्स परिवर्तन को यह इंड्यूस कर देता है, जो हमारे जीन की एक्सप्रेशन को बदल देता है। इसमें शरीर की जो तनाव की जो प्रक्रिया है, स्ट्रेस की प्रक्रिया जो है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, यहां तक कि जो आपकी जो मेंटल जो हेल्थ है, उस पर भी प्रभाव पड़ जाता है। और ये सब जीन के एक्सप्रेशन में परिवर्तन होने की वजह से होता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोच और ध्यान में रहता है, तो अध्ययन में पाया गया है कि ध्यान, योग और पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है, वो न केवल हमारे जीन को या हमारे मानसिक रूप से, बल्कि शारीरिक रूप से भी हमारे शरीर में परिवर्तन ला सकती है और लाने का कार्य भी करती है। और ये जो एक्टिविटीज होती हैं, ये तनाव से जुड़ी हुई जीन की अभिव्यक्ति को कम कर देती हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सकारात्मक थॉट रखता है, अगर कोई ध्यान लगाता है, योग करता है, तो जीन का एक्सप्रेशन जो होता है वो तनाव वाले एक्सप्रेशन को कम कर देता है और गुड फीलिंग वाले एक्सप्रेशन को ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। इससे जो टेंशन के जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं उसको कम करने में मदद मिल जाती है। अगर कोई बेहतर पोषण करता है और बेहतर लाइफस्टाइल जीता है, तो उसमें जीन का एक्सप्रेशन अलग तरीके से होता है। जो अच्छा भोजन नहीं करते हैं, जो हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं करते हैं, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जो एक तामसी भोजन की बात होती है, एक सात्विक भोजन की बात होती है,
तो जो सात्विक भोजन होते हैं और जो न्यूट्रिशनल फूड जो होते हैं और जो समय पे भोजन करते हैं और जिनकी जीवन शैली अच्छी होती है, समय पे खाते हैं, समय पे सोते हैं, वो स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम जो होती है वो पॉजिटिव एपिजेनेटिक्स लाने का काम करती है। इसमें जीन की जो एक्सप्रेशन होता है वो बेहतर होता है। जैसे कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाता है, फल खाता है, तो ये हरी सब्जियां और फल क्या कर देती है, डीएनए के मिथाइलेशन को नियंत्रित कर देती हैं और उसमें पॉजिटिव जो है वो क्या होता है, एपिजेनेटिक्स के कैरेक्टर आ जाते हैं। रेगुलर व्यायाम करने से भी क्या पाया जाता है कि पॉजिटिव एपिजेनेटिक्स का कारण बनता है। अगर कोई व्यक्ति गहरी नींद लेता है, 7-8 घंटे की बेहतर नींद लेता है, उससे ब्रेन मस्तिष्क साफ रहता है, तो इससे भी क्या हो जाता है कि उसमें पॉजिटिव एपिजेनेटिक्स के कैरेक्टर डेवलप होते हैं, उसके जीन अपने आप जो हो जाते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा और पाया कि इस एपिजेनेटिक्स का फ्यूचर क्या हो सकता है, आने वाले समय में इसका उपयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। तो पाया गया कि एपिजेनेटिक्स का अध्ययन जो है मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। वैज्ञानिक ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एपिजेनेटिक्स बदलावों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि इस प्रक्रिया के द्वारा हम कई गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज, मेंटल हेल्थ के जो डिसऑर्डर होते हैं उनको हम इस एपिजेनेटिक्स के माध्यम से, यानी कि बेहतर खान पान, बेहतर जीवन शैली, बेहतर नींद और बेहतर आपका व्यायाम से हम क्या कर सकते हैं, इन भयंकर बीमारियों को इस रूप में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया से हम अपने जीन को, जीन एक्सप्रेशन के द्वारा उनको चेंज करके इस भयंकर बीमारी से हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। एपिजेनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सिद्ध करता है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव और हमारे स्वास्थ्य और जीवन के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, ये जीन को प्रभावित करने का, पॉजिटिव या नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन करने का की शक्ति यानी कि पावर रखता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट, अपने लाइफस्टाइल, अपने मेंटल एक्सप्रेशन को बदलकर हम अपने जीन के एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसके द्वारा हम अपने हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं और अपने हेल्थ में बेहतर सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एपिजेनेटिक्स हमें यह सिखाती है या यह सीखने का अवसर देती है कि हम अपने जीवन पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं, हम अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को, भविष्य का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप अपने जीन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जीन में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने जीन को एक्सप्रेशन करके आपके अंदर की जो गंभीर बीमारियां हैं, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, उसको आप दूर कर सकते हैं एपिजेनेटिक्स के द्वारा। और ये सब केवल संभव हो सकता है बेहतर खान पान, बेहतर सोच, बेहतर इन्वायरमेंट, बेहतर व्यायाम और बेहतर निद्रा से। तो आइए हम सब मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और दुनिया को, समाज को, देश को एपिजेनेटिक्स के द्वारा हम एक बेहतर समाज, बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास करते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड डे।